हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, आसान और चटपटा सा मसूर दाल पुलाव लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही चटपटा है। तो आप इसे लंच में या डिनर में किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। जब खाना बनाने का मन ना हो तो आप इसे बना लीजिए, ये सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए इस बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें, इस तरह से एक भारी पॉट रखेंगे ताकि तला पेंदी उसकी हल्की ना रहे। और इस तरह से ये देखिए खड़े मसाले हैं, थोड़ी सी जावित्री है क्रश की हुई, हमारी टूट गई है। और ये 2 तेजपत्ता है, 1 दालचीनी है, 4-5 हरी इलायची है, लौंग है थोड़ी सी 4-5, और थोड़ा सा ये काली मिर्च है, और ये 1 चम्मच जीरा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग तेल में डाल देते हैं और इसको चला लेंगे। लेकिन मसाले जले ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग डाल देते हैं प्याज। और ये देखें, ये 2 मीडियम साइज़ प्याज है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी लिया हमने, मीडियम साइज़ के लिए हैं। और इसको इस तरह से स्लाइसेस में काट लेना है। इसे भी डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं ब्राउन होने तक। देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। ये देखें आपको दिख रही होगी, ब्राउन हो गई है प्याज। अब इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे टमाटर को। ये देखें हमने बीज निकाल कर पतला पतला स्लाइस में काट लिए हैं, इसे डाल देंगे और इसको भी इसी में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर को नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही पकाना है। और ये देखें टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है। अभी इसको और थोड़ी देर भूनेंगे और इसी के साथ डाल देंगे ये 4 से 5 हरी मिर्च है जिसे हमने बीच से कट किया हुआ है, इसे भी डाल देते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे ये गाजर, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिएगा पुलाव में, लेकिन मैं डाल देती हूँ। और इसे भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो गया है और हमारी टमाटर और गाजर दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत गाजर में कसर होगी वो जो हम पानी डालकर पुलाव को तैयार करेंगे उसमें पक जाएगा। तो अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और यह है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और यह है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा जाएगा ये। और इसी के साथ हम लोग डालेंगे अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। इन सब मसालों को बिल्कुल स्लो आंच पे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। ऐसे स्लो आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले में अच्छी खुशबू आ जाए और मसाले भी पक जाएं। और ये देखें मसालों को भी हमने अच्छे से भून लिया है 1 से 2 मिनट तक के लिए। और अब इसमें हम लोग दाल डालेंगे। ये देखें ये मसूर की दाल है, आपको दिख रही होगी कितनी फूल गई है दाल। तो इसे 1-2 घंटा भिगो के रखेंगे, उसके बाद बनाएंगे अच्छे से धोकर। तो अब हम लोग दाल को डाल देते हैं। दाल को हमने डाल दिया है, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। जिस हिसाब से, जिस क्वांटिटी में आप पका रहे हैं पुलाव, उस हिसाब से नमक डालिएगा। और अब इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए दाल भी भुनाई करेंगे मसालों के साथ, ये इस तरह से। और ये देखें दाल को हमने 3 मिनट भून लिया है। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं अभी से ही ये देखने में कितना टेम्पटिंग अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसमें हम लोग दाल को पकाने के लिए पानी डालेंगे। अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा पानी, बस इतना डालेंगे। और इसी साथ डाल देंगे थोड़ी सी धनिया और दाल को मिक्स कर देते हैं और इसे तेज़ आंच में रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए,
बॉयल होने के लिए। और ये देखें 3 से 4 मिनट तक हमने दाल को पका लिया है। और अब जो कसर रहेगी थोड़ी बहुत वो चावल के साथ पक जाएगी। और ये देखें 2 कप हमने चावल लिया है, इसे भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको धोकर अच्छे से इसी में डाल देंगे। और ये देखें चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आप कौन सा चावल इस्तेमाल करते हैं वो उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। कुछ चावल पानी कम लेते हैं, कुछ चावल पानी ज़्यादा लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा पानी को। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। और ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। और ये देखें चावल में बॉयल आ गया है, तो इस स्टेज पे हम लोग 1 टेबल स्पून करीब घी डाल देंगे। इससे शाइन भी बहुत अच्छा आएगा और आप चावल चिपकेंगे नहीं। इसे चला देते हैं अच्छे से। ये देखें इस तरह से हमने मिक्स कर दिया। और इसी के ऊपर डाल देंगे अब थोड़ी सी धनिया। और इसे बिल्कुल स्लो आंच में रख देंगे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए। तो 10 मिनट बाद जब तक अपना पुलाव तैयार हो रहा है, चलिए एक चटपटी सी चटनी ग्रीन बना लेते हैं जो कि उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो एक जार लेंगे, उसमें हम लोग डाल देंगे 1 मुट्ठी धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 3-4 हरी मिर्च, ये देखें, और 3 कलियां लहसुन की, और नींबू का रस डाल देंगे। 1 नींबू का रस लेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, और 2 टेबल स्पून के करीब पानी। और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है चटनी को, और इस तरह से बढ़िया सी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें अब इसे रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड 10 से 12 मिनट हो गया है, हमने गैस को बंद कर दिया है। लेकिन अभी इसको खोलेंगे नहीं, 5 मिनट के बाद खोलेंगे ताकि सारे जो भी स्टीम है वो एब्जॉर्ब हो जाए, चावल में सॉफ्ट हो जाए। लेकिन अगर अभी तुरंत चला देंगे तो ये चावल टूट जाएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते। तो 5 मिनट के बाद 5 मिनट हो गया है, अब इसे खोल कर देखेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छा पुलाव बन के तैयार है। ये देखें चावल एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, कहीं भी चिपका नहीं है। तो मेजरमेंट के हिसाब से आप इस हिसाब से पकाएंगे तो आपका भी चावल खिला खिला और बहुत ही टेस्टी पुलाव बनेगा। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सर्व किया है चटनी सलाद के साथ। मसूर, होल मसूर की दाल की ये पुलाव है, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान है, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।